हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम आपके लिए क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि आपके 2024 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो ये यूपी बोर्ड का पेपर आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक कोड ऐसा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2025 में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो इस पेपर को आप 100% घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है केमिस्ट्री के पेपर में। और बहुत से लोग केमिस्ट्री से डरते भी हैं कि केमिस्ट्री में क्या होगा, कैसे रिएक्शन हम सॉल्व करेंगे, कैसे क्या। और इसमें आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर आपको रिएक्शन वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी थ्योरी भी दे रखी है। कभी कभी आपके रिएक्शन होते हैं, उसकी चॉइस में भी रिएक्शन ही दे रखी होती है, और इस क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैंने आपको जो पूरी बुक के 85+ क्वेश्चन करवाए थे वो वीडियो हमने डाल दी है। उस वीडियो पर काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है, तो बहुत ही वो वीडियो वायरल हुई है। तो जाके उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे ही टॉप 85 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पूरे बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उस वीडियो में करवा दिए हैं। जिसने भी अभी तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर वो 85 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप 70 में से आप 60 मार्क्स का स्कोर उस क्वेश्चन से कर सकते हैं, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल यूपी बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। और अगर आपने इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी नहीं देखे हैं तो हमने न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो बना दी है, जो 2023 और 24 दोनों में पूछे गए हैं। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और टॉप 85 क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी है। तो जल्दी से जाके उन वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर, आपको कम से कम 7 जो आपकी यूपी बोर्ड के सेट हैं उनको सॉल्व करना है। और ये आपका सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सातों सेट, अगर वो 7 सेट आप पूरे हल कर ले तो 100% गारंटी है आपके कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बचता है। अगर आप ये 7 सेट और प्लस जो हमने आपके लिए 85+ क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप वो सब पढ़ लेते हैं, 100% गारंटी के साथ कहते हैं आप बहुत अच्छा करने वाले हैं स्कोर केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, तो पहले आपकी स्टार्ट होंगे बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय आपके 6 दे रखे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। बहुविकल्पीय से बहुत अच्छा रोल पड़ता है, तो इसलिए आपको बहुविकल्पीय बिल्कुल करेक्ट करने हैं। तो इसमें हमने आपका भी आंसर नहीं करवाया, ना ही हम इसको आंसर करवाएंगे। आपको इसको घर पे बैठ के अपने आप से सॉल्व करना है, और आप जिसने पूरी केमिस्ट्री मतलब तैयारी जिसकी अच्छी खासी हो गई है वो घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए और देखिए आपके कितने नंबर आते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें कहा गया है कि Fe है, S ब्लॉक का तत्व है, या P ब्लॉक का तत्व है, D ब्लॉक का तत्व है, या F ब्लॉक का तत्व है। तो इस Fe कौन से ब्लॉक का तत्व है आपको आंसर लगाना है। ठीक है, उसके बाद अधिकतम ऑक्सीकरण अथवा प्रदर्शित करने वाली विन्यास कौन सी है, 3D3 या 4s2 या 3D5 या 4s2 या 3D5, 4s1 या 4 वाला है 3D6 या 4s2। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना। उसके बाद आपका लिखा है कि किसी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज है कैसा होता है, अचानक शून्य हो जाता है, या धीरे धीरे घटता है, या तीव्र गति में घटता है, या अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, उसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0.34 वोल्ट, या माइनस के 0.76 वोल्ट, या 0.2 वोल्ट, या 0.0 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना होगा। उसके बाद सूत्र K = A माइनस की E/RT के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो इस जो सूत्र है इसके लिए आपको सत्य कथन बताना है। तो कौन सा हो, K साम्य स्थिरांक, या रेडवर्क नियतांक, या A अधिशोषण गुणांक, या संकीर्ण ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद चाह है आपका अभिक्रिया एक दे रखी है, तो इसका अभिक्रिया दे रखी है, तो इसमें क्या कहा गया है कि A के विघटन की दर और B के बनने वाली दर से निम्न प्रकार से संबंध बताइए। तो इसमें आपको संबंध बताना, तो इसका आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगे वो टिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं दूसरा, आपने आपके लिए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे
4, ठीक है। 2-2 नंबर वाले आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नहीं है बल्कि आपके और भी आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे का खा। पहला आपसे पूछा है कि एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। एनिलीन की क्या लिखनी है हमें? विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको K4 एफिसिएंट 3 की पावर 6, ठीक है। तो आपको इसकी के लिए जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। क्या निकालनी? इसमें पहले आपको इसमें विलयन के उत्पन्न आयनों को लिखना है, फिर उसके बाद इसकी जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या उसको आपको निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपको क्वेश्चन हमने करवा दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। और हमने जो आपके टॉप 85 क्वेश्चन बताए थे उसमें जो हमने इम्पोर्टेंट बताया, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। या विक्रिया का वेग, ये भी हमने आपको बता दिया। फिलहाल में इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपके लिए इस पेपर की वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल की अगर आपके पास आंसर नहीं है तो नीचे दी गई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, उसमें हमने ये आपके लिए अंतर करवाए। और टॉप 5 हमने केमिस्ट्री के जो अंतर होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी 5 अंतर बने हमने वो आपके लिए डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल आ गया कि 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, तो एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल हमने आपको बताया कि न्यूमेरिकल विलियन चैप्टर से बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछा जाए कि मोल अंश निकालिए, या मोल प्रभाज मोल अंश एक ही होता है, ठीक है। या आपको कह देगा कि मोलरता ज्ञात कीजिए या मोललता ज्ञात कीजिए। इन 3 टॉपिक से आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसके हमने, अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, न्यूमेरिकल्स भी हमने इम्पोर्टेंट करा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है खा। 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट के तुल्यांक भार 53 है। विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए नार्मलता की भी गणना की गई है, और नार्मलता से भी पूछा जाता है। देखिए आपके 4 पूछे जाते हैं। पहला आपका मोलरता, फिर दूसरा आपका होगा मोललता, मोल प्रभाज और नार्मलता। इन 4 से आपके सवाल ज़रूर से ज़रूर बनते हैं न्यूमेरिकल्स। इन चारों में से किसी न किसी एक टॉपिक से आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, और हर सेट में इन चारों में से किसी न किसी सेट में आपके न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, क्योंकि विलियन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे आपके 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि उससे आपका एक ना एक न्यूमेरिकल्स हर एक सेट में ज़रूरी, 7 सेट मिलेंगे तो सातों सेट में विलियन चैप्टर का एक ना एक न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद आपका है फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। फिनॉल है उसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है हमने फिनॉल का परीक्षण भी बताया। फिनॉल का परीक्षण बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए कि फिनॉल का परीक्षण भी किए। जो टिप्पणी लॉन्ग में आपको जो टिप्पणियाँ लिखने में दी जाती हैं उसमें फिनॉल का परीक्षण कभी कभी पूछ लिया जाता है, और ये कभी कभी 2 नंबर में ही पूछ लिया जाता है कि फिनॉल का परीक्षण लिखिए। तो फिनॉल का परीक्षण इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है फिलहाल अनुप्रयोग, ठीक है। उसके बाद आपका हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स की भूमिका क्या है आपको बताना है, 2 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आ गया, ये आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके नेम रिएक्शन पहले दे रखी है। रोजेनमुंड अपचयन पर एक संक्षेप टिप्पणी लिखिए, ठीक है। पहले आपको एक रिएक्शन लिखनी है रोजेनमुंड अपचयन पर, और उसके बाद एथाइन पर H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। पहले आपको 2 नंबर में आपको क्या लिखनी होगी, एक रोजेनमुंड की अभिक्रिया लिखनी होगी। उसके बाद जो एथाइन पर H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखना। आपको ये भी ध्यान देना हो क्योंकि आपके पास समय कम होगा, जो कहा गया आपको वही लिखना हो। केवल क्या लिखनी है, रासायनिक समीकरण लिखनी है, आपको इसकी थ्योरी नहीं लिखनी होगी, तो सिर्फ आपको रिएक्शन लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद है खा। अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको 85 प्लस क्वेश्चन है उसमें आपको करवाया हुआ है, ठीक है।
कि अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि का उल्लेख कीजिए। बहुत बार पूछा जाता, हर किसी सेट में ये पूछा ही जाता लगभग। अगर आपके 7 सेट हैं, 7 सेट में से ये 4 से 3 सेटों में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, उल्लेख कीजिए। फिर अभिक्रिया की जो आपको रिएक्शन दे रखी है, फिर इससे पूछे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। इसमें ये पूछा है कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का क्या लिखना है, हमें वेग समीकरण लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेल के प्रतिरोध, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व की परिभाषा पूछी ही जाती है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और चालकत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं यूपी बोर्ड में। उसके बाद है ब्रोमोबेंजीन की तुलना ब्रोमो एथेन तक का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। पहले आपको ये बताना है कि ब्रोमोबेंजीन की तुलना ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है। फिर उसके बाद आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल क्या लिखना है, रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। सॉरी, ये आपके कितने नंबर वाले आ गए, ये 4 नंबर। पहले 2 नंबर वाले आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद 3 नंबर वाले 4 पूछे गए, अब 4 नंबर वाले आपके क्वेश्चन आ गए। ठीक है, एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एमीन किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। हमने एमीन की प्रयोगशाला विधि भी आपको इम्पोर्टेंट बताई है, लॉन्ग में आती है और ये एमीन से क्वेश्चन आपका बन भी गया। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन के एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है कि एथेन मीन पर HCl की अभिक्रिया तथा एनिलीन पर सोडियम नाइट्रेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, एवं तनु HCl की 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री ताप पर अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, ये आपको बताना है। ये देखिए पूछ लिया गया है कि अंतःसंकरण तत्व और संक्रमण तत्व क्या है, ये पूछ लिया गया। और ये हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए थे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे ही गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा पूछा है कि डी ब्लॉक, जो 2 नंबर के आपके 2 हैं, ये क्वेश्चन एक ही है पर आपसे पॉइंट दे दिए गए हैं कि 2 नंबर का ये पॉइंट आपको बनाना है, उसके बाद 2 नंबर का आपको लिखना है। इसमें पूछा है कि डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने। जो डी ब्लॉक में तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका क्या बनाना है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया है क्या होता है जब, 4 रिएक्शन दे रखी हूँ, आपसे पूछेगा क्या होता है जब। इसमें खाली केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो पहले क्या है कि एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो इसकी रिएक्शन बताएं कि क्या होता है जब, तो क्या होगा। उसके बाद टाउलिन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl गैस से कराई जाती है। तीसरी है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से क्रिया कराई जाती है। 4 है आपका 2 ब्रोमो पेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो ये 4 आपकी रिएक्शन है क्या होता है जब। इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपका एक गा वाला क्वेश्चन नंबर, इसमें आपसे राउल्ट का नियम पूछा गया। राउल्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राउल्ट और कोलराउस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। वाष्प दाब का अवनमन संबंधित राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। तो 293 के ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। ठीक है, राउल्ट का नियम लिखना। फिर उसके बाद आपका जो दे रखा है न्यूमेरिकल्स, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना BBT। हमने आपको बताया भी था कि BBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी
ये बहुत ही पूछी जाती हैं। एक आपकी वर्नर का सिद्धांत है, वो भी ये तीन दे रखे होंगे, उसमें से आपको जरूर ही जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में दे दिया जाएगा। ये 3 थ्योरी आपसे जरूर पूछी जाएगी, वर्नर का सिद्धांत, CFT और BVT। तो अभी ये आपके पेपर में BVT पूछी गई। तो उपसय संयोजन की संयोजकता अवंध सिद्धांत BVT का उल्लेख कीजिए, इस सिद्धांत की कमियों को भी उल्लेख कीजिए। तो हम आपके लिए वर्नर का सिद्धांत, BVT और CFT तीनों एक साथ वीडियो लेके आएंगे, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों उपसहसंयोजन यौगिक से ही आपसे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है कि उपसहसंयोजन यौगिकों के महत्व को समझाइए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, लॉन्ग में पूछा गया है कि उपसहसंयोजन यौगिकों के महत्व को समझाइए। उसके बाद आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और बना है कि खा में क्या पूछा है, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लियो अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये दोनों ही हमने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं। अभी आपको हम करेक्शन करवाए हैं कि 85 में से कुल इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सिर्फ एक ही पेपर में पूछे गए, और ये रिपीटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो अभी हम आपको करेक्शन कराएंगे जब ये पेपर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो एमिनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके सभी लोग उस वीडियो को देख लीजिए। जिसने अभी तक केमिस्ट्री की सी भी नहीं पढ़ी है, वो वीडियो देखने के बाद आप खाली वो 85 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, वो तैयार कर लेते तो 100% गारंटी है आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और आपके पास सिर्फ 30 से 35 दिन बचे हैं, तो अगर 30 से 35 दिन में अगर वो 85 क्वेश्चन आपका तैयार कर लेते, रट लेते हैं, तो 100% गारंटी है बहुत अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। बार बार एक ही बात कही जा रही, तो इसलिए आप 85 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है, दोनों देखिए थ्योरी वाले ही दे दिए गए, ये भी थ्योरी वाला और ये भी थ्योरी। और लॉन्ग में देखिए हमने आपको बताया था कि अगर रिएक्शन नहीं आती तो आपके लॉन्ग से ही 10 से 15 नंबर पक्के हो। ये भी आपका थ्योरी वाला और ये भी थ्योरी वाला। ठीक है, उसके बाद ये भी आपसे थ्योरी में ही पूछा गया, दोनों ही थ्योरी वाले हैं, तो रिएक्शन का नाम ही नहीं, तो इसीलिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ है। ठीक है, तो विटामिन के स्रोत तथा इन विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है विटामिन। अभी अपने विटामिन आपको नहीं करवाया, तो विटामिन के ऊपर हम एक पूरी फुल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका ये बहुत ही चैप्टर अच्छे से निपट जाएगा। और हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे विटामिन के नाम आप याद कर सकेंगे। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में बताना, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, उसके बाद आपसे फिर 7 और लास्ट क्वेश्चन, अणुसूत्र 7 का लास्ट 7 का का है। तो अणुसूत्र C4H8O3 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है, तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक अल्कोहल B प्राप्त होता है। तो B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। तो इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः अम्ल A प्राप्त हो जाता है। तो A, B, C को पहचानिए तथा उनसे संबंधित रिएक्शन भी लिखिए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है यूपी बोर्ड में कि आपको ये दे रखा हो, तो A और B की संबंधित रिएक्शन आपको लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद अब अथवा में आपको दे रखा है कि कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, थैलिक अम्ल से थैलेमाइड कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजल्डिहाइड से M-नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, और C6H5CSO से कैसे रजत दर्पण प्राप्त करेंगे। तो ये आपकी थी कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही आपके न्यूमेरिकल्स वाले आ गए, पर जो आपके 2 क्वेश्चन थ्योरी दोनों में ही आपसे थ्योरी पूछी गई थी। अगर वो एक थ्योरी एक रिएक्शन दे दी जाती तब भी आप शायद नहीं कर पाते। फिलहाल वो 2 क्वेश्चन आपके लिए थ्योरी वाले ही थे। ठीक है, उसके बाद आपका खा क्वेश्चन है 7 का। खा, क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल निम्नलिखित से क्या अभिक्रिया होती है, केवल रासायनिक समीकरण बतानी है। क्या बतानी है, केवल रासायनिक समीकरण बतानी है। आपको 2 नंबर में ये बताना है कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो 2 नंबर की आपकी ये और 3 नंबर की आपकी ये जिंक चूर्ण और सांद्र
HNO3, ठीक है, ब्रोमीन जल, इन तीनों की आपको क्या लिखनी है, केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है और इसकी भी केवल क्या लिखनी है, रासायनिक समीकरण लिखनी है। उसके बाद आपको डायग्राम दे रखा होगा, सॉरी अथवा में आपको दे रखा निम्नलिखित पर संक्षेप टिप्पणियाँ, या तो जल गैस से मेथनॉल का औद्योगिक निर्माण, चित्र की सहायता से नहीं, चित्र की आवश्यकता नहीं है इसमें, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि जल गैस से मेथेन का औद्योगिक निर्माण बताना और सुक्रोज के अल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण, ठीक है, एथेनॉल के अनुप्रयोग। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो में आपके जो दो लॉन्ग दे रखे होंगे वो ज़्यादा फिलहाल टफ भी नहीं पूछा गया। जिंक चूर्ण की आप आसानी से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं और सांद्र NSO3 से कोई भी एक रिएक्शन लिख देनी है। तो बहुत ही इसमें देखिए जो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोल से आप आराम से लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ईजी भी है ये। तो वैसे ये टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको ये नहीं आता तो नीचे वाला कर लीजिए, हमें तो ये वाला इजी लगा, इससे इजी तो ऊपर वाला आपका है। तो आप लॉन्ग से ही 20 नंबर स्कोर कर पाएंगे। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए दो में आपसे थ्योरी पूछी गई और दो में आपसे रिएक्शन पूछी गई थी। तो आपको हम गिनवाते हैं कि कितने 85 क्वेश्चन से इस पेपर में बने। तो पहला क्वेश्चन हम गिनते हैं, पहला आपका एनिलीन के बारे में हमने बताया था कि एनिलीन से आपका क्वेश्चन बनता है। दूसरा अभिक्रिया के वेग, गैल्वनी सेल, 3 हो गए, ठीक है। फिनॉल का परीक्षण बताया था, हार्मोन्स के बारे में बताया था, ठीक है, 5 हो गए। रोजेन उमंड अभिक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 आपकी नेम रिएक्शन बताई थी, 6 हो गए। 7 8 के बाद आपका एमीन किसे कहते हैं, 9 क्वेश्चन, और ये डी ब्लॉक के तत्व, ये 10। उसके बाद आपका बन रहा है 11 12 13 और 14 15 16 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ एक ही चैप्टर से आपके 16 क्वेश्चन जो हमने टॉप 85 क्वेश्चन बनाए वो सिर्फ एक ही सेट के आपके निकले हैं कि 16 क्वेश्चन आपके इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है और अच्छे भी क्वेश्चन, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो 100% बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले। अगर आपको ये पेपर सॉल्व करना है या आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक नीचे दे रखी है, और अगर कमेंट करते हैं कि हमें इसकी पेपर चाहिए तो हम आपके लिए इसकी PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। अगर बच्चे कमेंट करते हैं कि मुझे इस पेपर की PDF चाहिए, 5 पेपर की अगर आपको चाहिए, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री, 5 की हम आपके लिए PDF प्रोवाइड कर देंगे अगर आप कमेंट करते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।